ये जटायु है क्या? जटायु माने गीध, और गीध की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु ऊंचा कितना भी उड़े लेकिन निगाह लाश पे ही रहती है। निगाह काहे पे रहती है? लाश पे। उड़ान बहुत ऊंची है लेकिन दृष्टि बहुत नीची है। ऐसे ही समाज में भी कुछ लोगों की उड़ानें बड़ी ऊंची दिखाई देती हैं, बड़े ऊंचे पदों पे, बड़े ऊंचे घरानों में, बड़ी ऊंची बुद्धि वाले। लेकिन यदि उस ऊंची उड़ान से यदि मरण धर्मा संसार ही प्राप्त कर रहे हैं, खोज रहे हैं, गंदगी ही ढूंढ रहे हैं दुनिया में, बात समझ में आई? गंदगी ही ढूंढ रही हैं ऊंचाइयों से भी, तो वो उड़ान ठीक नहीं है। लेकिन जब इनकी उड़ान, जब वो काम छोड़ करके जब माता जानकी के चरणों में इन्होंने अपनी उड़ान को समर्पित कर दिया, अपनी उड़ान भक्ति को समर्पित कर दी, भक्ति की रक्षा में समर्पित कर दी और उड़ान भी समाप्त कर दी, उसी समय राम प्राप्त हो गया। दूसरी बात, इन्हीं का एक भाई है संपाति, और इन दोनों के पंख खत्म हुए हैं, एक के कटे और एक के जले। जो कथा सुनते हैं बहुत, वो संकेत करता चला जाऊं। ये राम की गोद में और वो संत की गोद में, एक महात्मा की गोद में, एक परमात्मा की गोद में। अच्छा, इन्होंने, इनकी जब पंखें जल गई और ये गिरे संपाति, तो संत की गोद मिली और संत ने कहा चिंता न करो, तुम्हारे पंख फिर से उपजेंगे, लेकिन तुमने जिस दृष्टि का दुरुपयोग किया है इसलिए तुम्हारे पंख जले हैं। क्योंकि ये सूर्य को छूना चाहते थे, अहंकार को बढ़ाने के लिए, जहां कोई नहीं गया वहां हम जाएंगे, इसलिए पंख जल गए। जो अपने पुरुषार्थ को, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए जो अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करते हैं, अपने धन का, कमाई का, पैसा का, पद का, प्रतिष्ठा का, उनके भी पुरुषार्थ के पंख एक दिन जल जाते हैं। लेकिन गनीमत थी कि संत की गोद में, यदि वो गिरते गिरते भी संत की गोद में गिर गए, संत के चरण में गिर गए, तो वो रास्ता बता देगा कि तुमने अब तक पंखों का और दृष्टि का दुरुपयोग किया है, तो बोले अब सदुपयोग करना। बोले सदुपयोग क्या करना है? तो मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, जिनकी गोद में गिरे थे संपाति गिरे थे, उनका नाम था चंद्रमा मुनि। वे दुर्वासा ऋषि के सगे भाई थे, चंद्रमा मुनि। उनकी गोद में जब वो गिरे तो उन्होंने रास्ता बताया कि जब कोई भगवान के मार्ग पर चल रहा हो, भक्ति की खोज पर चल रहा हो, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देना, तुम्हारे पंख दोबारा उपज जाएंगे। आप कभी परिक्रमा लगाने जाते हो गोवर्धन की, 84 की, वृंदावन की, और सावन के महीने में कभी जाके देखोगे ना, तो तुम्हें इतने भंडारे होते हुए मिलेंगे, और ऐसे तरह तरह के भंडारे। हमारे भी कुछ भक्त लोग लगाते हैं वहाँ। हमारा तो एक चेला है दिल्ली का, वो अलग अलग दिन अलग अलग तरह के भंडारे, आज चाट पकौड़े बनाएगा,
कल दही भल्ला है, परसों पानी की टिक्की, नरसों जलेबी है। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो? बोले ये भगवान के मार्ग पे जो चल रहे हैं, भगवान की परिक्रमा दे रहे हैं, अब हम इनकी सेवा करने में सुकून मिलता है, इनकी सेवा करने में सुकून मिलता है। और दूसरा उसने एक बात बताई बड़ी प्यारी। बोले मैं घर से जब आया था दिल्ली तो खेत बेच के सुपड़ा साफ हो गया था, बहुत जिंदगी खराब हो गई थी मेरी, तब मैं दिल्ली आया। पर मैंने जो है छोटा छोटा भक्तों की सेवा करना बंद नहीं किया। पहले मैंने पानी बांटा, फिर भगवान ने मुझे लायक बनाया तो मैंने नींबू पानी बांटा। क्या? फिर भगवान ने लायक बनाया तो मैंने कोमरी बांटी। अब भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, हा? अब उसका बड़ा काम है। दिल्ली में, एमपी में, यूपी में पूरा व्यापार चलता है। तो बोले अब मेरा मन होता है कि भक्तों की मैं, जब उनकी सेवा से ही मैं यहां तक आया तो उन्हें जलेबी क्यों न खिलाऊं, उन्हें दही भल्ला क्यों न खिलाऊं मैं? मेरी क्या औकात थी। यदि मैं कमाने वाला होता तो मैं घर अपना खेत बेच के यहां क्यों आता? वहीं कमा लेता ना। तो पुरुषार्थ यानी जब भगवान के भक्तों की सेवा करी तो फिर पंख दोबारा, समझ में आ रही बात? हाँ, बुन पंखन की बात ना है रे। जिनसे इंसान उड़ता है आसमान में, पंख दोबारा से उपजाए। 2-4 बीघा बेच के आया था, गुरुजी आपकी कृपा है मेरे पास सैकड़ों बीघा है और हर साल ले लेता हूं, और हर साल ले लेता हूं। तो मैंने कहा तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। बोले नहीं गुरुजी मैं तो गाड़ी में बैठा बैठा कमा लेता हूं। मैंने गाड़ी में बैठा बैठा कौन कमाता है? बोले चलते चलते गाड़ी में कॉल करता हूं, आड़तिया से कह देता हूं कि मेरे पास जो है ना सरसों भर दे, यानी कितने सैकड़ों कुंटल सरसों भर दे। और मैं बस बात हो गई। और फिर वो कहता है कि अब इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। मैं कहता हूं बेच दे। बोले न गयो न आयो, और अकाउंट में पैसा आ जाता है। जब देने पे आता है तो पुरुषार्थ के पंख उगा देता है वो उगाने वाला है। लेकिन पहले कोई उसके लिए काट के तो देखे, पहले कटवाने पड़ते हैं। ये कटेंगे और जब उसकी कृपा से उगेंगे उनकी बात कुछ अलग होगी, उसकी बात कुछ अलग रहती है। तो जो संपाति था ना, उसे संत ने कहा कि तुम्हारे दोबारा से पंख न उग आए तो गारंटी है मेरी। भगवान के मार्ग पर चलने वाले भक्तों का, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्तों का कुछ हेल्प, कुछ सेवा। बोले मैं क्या करवे लायक हूं? एक संत थे, उनके पास में एक सेठ आता था। वो कहता था महाराज, एक गांव का बड़ा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था, वो उनके चरण दबाता था। वहां पे पैसा नहीं है, वो तन से सेवा करता था। वो कहता काश मैं भी ठीक होता शरीर से सो आपकी सेवा करता। अब संत चुप रहते। बोले जहां पे तन है वो तन की कर रहे हैं, तो पे जो है ताकि तो करना रहो और जाके गीत गा रहे हैं। तब चंद्रमा मुनि ने कहा कि तुम्हारे पंख ही तो कट गए हैं, तुम्हारे पास और भी तो इंद्रियां हैं, उनकी सेवा करो। देखो आज ये गड़बड़ कर दिया है माताओं ने। ये और दिन बड़ा शांति रहती थी,
जिनके बच्चे हैं उन माताओं को फिर बाहर निकल जाना चाहिए। बोले सेवा कर देना प्यारे, और सेवा का जब भीतर से इच्छा जगेगी ना तो सेवा के रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। इच्छा जगनी चाहिए। और जटायु संपाति को ऐसा मौका मिला कि सीता की खोज के लिए बंदर आए, और संपाति की दृष्टि इतनी थी कि इस पार बैठे समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में सीता जी हैं, ये पता उसने इसी पार से, और देख करके सब बंदरों को बता दिया। और जैसे ही ये मदद की, जैसे ही हेल्प की, और वैसे ही पंख हो गया ये संपाति के। तो भक्ति के मार्ग पे चलने वालों की हेल्प जो करता है, मदद जो करता है, उसके पंख हो जाते हैं।